नमस्कार। मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। नए पालिका आयुक्त के आने के साथ ही नवी मुंबई में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का पालिका आयुक्त से मिलने का कार्यक्रम भी काफ़ी तेज हो गया है। कारण सिर्फ एक, नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और यही कारण है कि नेताओं का आवागमन काफ़ी तेज़ी से यहाँ दिखाई दे रहा है। मगर एक बात जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है वह नवी मुंबई भाजपा को लेकर के, जहां भाजपा के दो घड़े साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। मंदाताई का घड़ा गणेश नाइक के साथ बैठने को तैयार नहीं और गणेश नाइक का घड़ा मंदाताई के साथ बैठने को तैयार नहीं। नवी मुंबई महानगर पालिका के सार्वजनिक चुनाव को लेकर हालांकि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, मगर कोरोना काल के दौरान भी पालिका मुख्यालय राजनीतिक चमकोगिरी का अड्डा बना हुआ है। इसमें हर पार्टी के बड़े नेता सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे और राजन बिचारे ने संभाल रखी है, तो राष्ट्रवादी की तरफ से यह जिम्मेदारी शशिकांत शिंदे और जितेंद्र अवार्ड उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से गणेश नाइक और मंदा महात्रे अपनी ताकत लगाने में जुटे हुए हैं। मनसे की तरफ से नवी मुंबई शहर प्रमुख गजानन काले अपने आप को काफी सक्रिय रखे हुए हैं। सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की है, क्योंकि नवी मुंबई में कांग्रेस की तरफ से कोई भी दमदार नेता चहलकदमी करता दिखाई नहीं दे रहा। नए पालिका आयुक्त के रूप में एक युवा और तड़फदार आईएएस अधिकारी अभिजीत बांगर की नियुक्ति के बाद हर पार्टी के नेताओं द्वारा नए पालिका आयुक्त पर अपना राजनीतिक प्रभाव दर्शाने की कोशिश की जा रही है। मगर जो लोग अभिजीत बांगर को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी राय में बांगर सभी राजनेताओं का सम्मान तो जरूर करते हैं, मगर उनके राजनीतिक प्रभाव का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। नवी मुंबई महानगर पालिका के सार्वजनिक चुनाव की तैयारी में अगर किसी पार्टी में सबसे ज्यादा आंतरिक विरोध दिखाई दे रहा है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। कहने को तो नवी मुंबई महानगर पालिका के अधीन दोनों विधायक पद भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, मगर दोनों ही निर्वाचित विधायक एक दूसरे के घोर विरोधी माने जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में इसका प्रत्यक्ष दर्शन नवी मुंबईकरों ने किया है। मंदाताई जब भी पालिका आयुक्त से मिली हैं या कोई बड़ी पत्रकार परिषद की हैं, उसमें गणेश नाइक या उनके समर्थक पूरी तरह नदारद रहे हैं। बिल्कुल इसी तर्ज पर गणेश नाइक के द्वारा भी अब तक जितनी भी बार पत्रकार परिषद ली गई है या पालिका आयुक्त से मुलाकात की गई है, उसमें मंदा महात्रे को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया है। मुंबई तपास ने बीजेपी की इस स्थिति पर जब गणेश नाइक से सवाल किया तो गणेश नाइक ने बड़े सधे हुए अंदाज में पार्टी की स्थिति से अपने आप को बचाने का प्रयास किया। नहीं सुनिए। नई मुंबई में 2 विधानसभा मतदार संघ है, ओके। अभी बात ऐसी कि जो लोक प्रतिनिधि उसको आने का अधिकार है। अभी ऐसा कुछ नहीं कि भाई जिस टाइम में मेरे को टाइम होगा उनको टाइम मिलना चाहिए, कि उनको टाइम होगा उस टाइम मुझे मिलना चाहिए। ये हमारे में कोई ऐसे ये नहीं, वी आर वन। और जो जैसा काम जिसको लोग लेके आते हैं ऐसा काम शुरू है। बोलिए आगे। गणेश नाइक और मंदाताई के बीच बढ़ती जा रही खटास से सबसे ज्यादा परेशानी उन आम बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हो रही है, जिन्होंने पूरा जी जान लगाकर इन दोनों विधायकों को जिताने का कार्य किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।